अटल ये विश्वास मेरे प्रति मेरे गुरु का और तुम्हारे प्रति मेरा, मेरे जीवन की सबसे अनमोल वस्तु है। इसे संभाल कर रखना। ये सिर्फ कलम नहीं है, शिक्षा का प्रतीक है। वादा करो मुझसे कि तुम हमेशा शिक्षा को आगे बढ़ाते रहो। दो दिन से देख रहा है यहाँ स्कूल के बाहर पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा फटाफट। नमस्कार सर। कुमार सर ले जाइए इसे, जो भी सजा इसको मिलना है मिलने दो। हमारा नाम कहीं ना है। ये लो हमारा स्कूल से आपका निकाल देने का टर्मिनेशन लेटर। प्रिंसिपल सर, ऐसा मत कीजिए। क्षमा करें सर। सर, आपने दयाल सर के साथ गलत किया। उन्होंने आपका हर बार साथ दिया, लेकिन उनके मुश्किल समय में आपने उनका साथ छोड़ दिया, उन्हें धोखा दे दिया। नहीं समझेगे तुम्हें, अभी तुम एक बच्चे हो। दोस्त और दुश्मन परिस्थिति के हिसाब से होता है, सीख जाएंगे धीरे धीरे। सर, हमारे देश की संस्कृति में कर्ण नाम का योद्धा था, जो जानकर भी कि दुर्योधन गलत है उसका साथ नहीं छोड़ता। ऐसे व्याख्या है हमारी संस्कृति में। जहाँ एक निर्धन ब्राह्मण सुदामा अपने दोस्त राजा श्री कृष्ण से मिलने गए, वहाँ पर उन्हें 2 मुट्ठी चावल के बदले 2 लोक की खुशियाँ प्रदान हुई। इसलिए सर, मुझे नहीं सीखना नफा नुकसान के हिसाब से संबंध जोड़ना और घटाना। जो भी थे, जैसे भी थे, आखिर थे तो पड़ोसी। जो कुछ भी हुआ, कृष्णा दयाल साहब गए, उसका बुरा लग रहा है मुझे। कृष्णा, क्या हुआ? ठीक हो? मेरा अटल रो रहा होगा अंदर ही अंदर। ना मैं झोपड़ी में जा सकती हूँ, न बाहर बुलाकर उसे चुप करा सकती हूँ। मेरे ख्याल से सोया होगा अटल अभी। रो रहा होगा। आप बटेश्वर में नहीं थे ना हमारे साथ? बटेश्वर पहुंचे, घर के अंदर गए तो वहां की दीवारों से, चीजों से बातें कर रहा था। मैं ना अब तुम सबके साथ ही रहूंगा। तुम लोग ज्यादा अच्छे हो। तुम्हारे सामने धोती पहनकर रहता हूँ तो भी तुम्हें बुरा नहीं लगता। रो रहा था उनके लिए मेरा बेटा। लेकिन वहाँ ग्वालियर में सबको बुरा लगता है, लेकिन इतना बुरा लगता है कि बाबूजी ने मुझे घर से ही निकाल दिया। निर्जीव वस्तुओं के लिए रोता है मेरा अटल। दयाल साहब के लिए रोएगा।
विमला है उसके साथ। अटल है वो। रोएगा लेकिन आवाज नहीं होने देगा, ताकि उसके साथ जो सोया हो उसकी नींद खराब ना हो। मैं उसे अभी आवाज भी लगाऊंगा तो सोने का नाटक करता रहेगा। क्या करें? रोने देते हैं। बच्चों के मन में, उनके दिमाग में जो स्मृतियां आंसू से लिखी जाती है, उनकी छाप आजीवन रहती है। अटल को बड़ा बनना है तो इन स्मृतियों की छाप आजीवन उसके मन में रखनी होगी, इसीलिए रोने देते हैं। आज के यही आंसू कल का संवेदनशील और सबल अटल बनाएंगे। माँ हो उसकी, उसे ऐसे रोते हुए छोड़ दोगी? मैं जिंदगी में कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा अटल तोमर भाई साहब जैसा बने। निर्दयी, मतलबी, कहीं फायदा देखा तो रिश्ता बना लिया, फायदा देख के रिश्ता जोड़े और मौका देखकर रिश्ता तोड़ दे। आज के ये आंसू उसके मन में संवेदनशीलता लाते हैं तो ठीक है, रो ले थोड़ा, ताकि कल बहुत सारे लोगों के आंसू पहुंच सके। अरे आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? इतना परेशान हो के अब क्या फायदा? देखो, शांत रहो और थोड़ी देर आराम कर लो, कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए तबीयत खराब। पुलिस महकमे में 3 साल में 3 बार सबसे बेहतर सैनिक का पुरस्कार जीत चुका हूं। और इस अटल, इस बच्चे से इतनी बार हार गया मैं, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। नहीं, और कितना हारूंगा? अरे जीत जाओगे। हम उस दयाल भाई साहब की तरह थोड़ी ना है कि जरा सी मुसीबत आने पर ये गांव, ये मोहल्ला छोड़ के निकल लिए। हम नहीं निकलेंगे, हम निकालेंगे, कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे, कोई ना कोई तोड़ निकालेंगे उस अटल की ताकत का।
और उस अटल और उसके परिवार को ये गांव, ये मोहल्ला छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर देंगे। पर हम नहीं जाएंगे। कसम है मुझे, अब से उस अटल के हर एक कदम पर हजार हजार कांटे बिछाऊंगा, मुसीबतें पैदा करूंगा। और ये लोग जो अटल के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तुम देखना, बेचारा अटल मेरे बिछाए हुए कांटों में फंस कर रह जाएगा। पहले तो एक काम कीजिए, ये अटल जो है ना, वो अपनी बहन बिमला को ठीक करने में लगा हुआ है। पहले तो आप उसके इस काम में मुसीबत पैदा कीजिए, क्योंकि वो बिमला जो है ना, जो सीना ठोक के कह रही थी हमारा अटल सब पे भारी है, हमारा अटल सब पे भारी है, उसका वो वहम टूट जाए। जब सबके रहते हुए कि मेरे मामले में अटल दुनिया पर भारी पड़ा, और अगर अटल दुनिया पर भारी है तो उन कुछ लोगों पे भारी पड़ ही जाएगा। तो चलिए फिर कांटे बिछाने का काम शुरू कीजिए, और आपके इस काम में हम आपके साथ हैं। देखना अटल, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और कल सूरज निकलते ही तुम्हारी परीक्षा शुरू हो जाएगी। और वो दयाल जो सबको दोस्ती का पाठ पढ़ा कर गया है, उन सबके रास्ते में इतने दुश्मन खड़े करूंगा कि घर से बाहर निकलने में रूह कांपेगी। दीदी, डॉक्टर साहब ने इस कागज में लिखा है कि आपको हंसना है। आप जितना हंसेंगी, जितना खुश रहेंगी, उतने ही ज्यादा जल्दी ठीक होंगी आप। अटल, कैसे हंसूं? बेमतलब का हंसना भी क्या काम का? हंसना हमेशा काम आता है। अब आप सोचिए मत, जैसे हंसते वैसे हंसिए। अटल, मुझे हंसी नहीं आ रही है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये हंसना वसना है ना कहीं और जाकर, ये हमारी जगह है। क्या हम सुबह सुबह टहलते हैं? तो टहलिए, हमने थोड़ी ना रोका है। रोका तो नहीं है, पर टहलने भी तो नहीं दे रहे हो। अरे कोई बीमार इंसान यहाँ हमारे बीच ऐसे रहेगा तो ये हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। सही कह रहे हैं। अपनी बहन को लेके जाओ यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दीदी आप सबसे दूर ही है, और फिर भी आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। देखो अटल, तुम अपनी बहन को लेकर के यहाँ से चले जाओ, वरना पत्थर उठा करके मार के भगाएंगे तुम लोगों को। भागना पड़ेगा अटल, भागो और देखो मैं तुम्हें कितना भगाता हूं। जा रहे हैं हम। आप पर ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो हमें भगा सके।
लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी दीदी को कोई चोट पहुंचे। जा रहे। चलिए दीदी। और सुनो अटल, हम जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ वहाँ मत जाना, तुम अपनी इस बीमार दीदी को लेकर, समझे? ओह, अटल, तो अटल, अब कहाँ घुमाने लेकर जाओगे अपनी दीदी को? सुना है डॉक्टर ने टहलने के लिए कहा है, और पागलों की तरह हंसने के लिए भी। अब देखो, यहाँ से चाहे जितनी दूर चले जाओ, ये लोग हैं ना, आप लोग इनके पीछे जाएंगे ना? हाँ, ये लोग तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। फिर तो अटल, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, मोहल्ले चले जाओ, अपनी झोपड़ी में। क्योंकि तुम्हारे कदमों को जितना चलना था, चल चुके हैं, खत्म। अटल, ये क्या? पहले भी आंखें बंद की थी तुमने। उठो उठो उठो, खड़े हो। ए, देखो अब ये नाटक नहीं चलेगा। अब ये क्या तमाशा है अटल? अटल क्या कर रहे हो? उमर साहब, पकड़ के ले जाइए इस चोर अटल को। बाबूजी, अवध भैया, तोड़ चाचा और दयाल चाचा की तलाशी लीजिए। सोच रहा है मेरा अटल। पिछली बार भी जब सोचा था तो मुसीबत का हल निकाला था, इस बार भी जरूर निकाल लेगा। तो ऐसा कौन सा हल निकाल लेगा तुम्हारा अटल? थोड़ा पीछे हटो, पीछे। आइए आइए, आप पहले पानी भर लीजिए। हाँ हाँ, आइए आइए, आप पहले भर लीजिए। आइए आइए आइए। तुम्हारी तो इज्जत बहुत है इस गांव में। जब तुम पानी लेने आए तब सब हट गए। ये लोग मुझे इज्जत व्यक्ति के रूप में नहीं, बिरादरी के रूप में दे रहे थे। बिरादरी के रूप में? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेटा, हम पंडित हैं और इस समाज को इन्हें लगता है कि हमारी बिरादरी ऊंची है, बड़ी है इनसे। लेकिन माँ, ऊंचे लोग और दूसरी बिरादरी से क्या असर होता है? भेदभाव होता है बेटा। इसका मतलब हर जगह भेदभाव होता है माँ? हर जगह भेदभाव होता है। हल है। मैं दीदी को वहां लेकर जाऊंगा जहाँ आप सब जाने से डरते हैं, जिन्हें आप अपने जैसा नहीं मानते। वहां लेकर जाऊंगा दीदी को। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम नहीं जा सकते? जिन्हें आप अपने बिरादरी का नहीं मानते, अपने जैसा नहीं मानते, हम वहीं पर जाएंगे। अरे तो आकाश में लेकर जाओगे क्या घूमने? अरे ये तो निम्न बिरादरी वाले मोहल्ले की बात कर रहा है। मतलब ये पंडित होकर के उनकी बस्ती में जाने की बात कर रहा है? अरे पाप चढ़ेगा, पाप।
ठीक है, तुम जाओ, तुम वहां जाओ और हम जाएंगे मोहल्ले में ये बताने कि अटल कहाँ गया है। तुम्हें बर्बाद न कर दिया अटल तो मेरा नाम तोमर नहीं। दीदी चलिए